2 दिन पहले जब एक तरफ भारत पाकिस्तान में मौजूद दरिंदों को घर में घुसकर मार रहा था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिस पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो भगवान को मानते हों, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते उन्हें ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक ही लगेगा। पर सच तो ये है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, क्योंकि इस घटना ने वैज्ञानिकों के भी कान खड़े कर दिए हैं। न तो ये कहानी किसी मीडिया चैनल ने दिखाई और न ही इस पर कोई खबर अखबार में छपी। ये घटना भारतीय सेना के उस मेजर के साथ हुई जो पहलगाम में हुई घटना का बदला लेने के लिए एक मिशन पर था, जिस मिशन की चर्चा पूरे भारत में थी, जिस मिशन की सफलता से पाकिस्तान बौखला गया था, जिस मिशन ने बेटियों से उनके सिंदूर को छीन लेने वालों को वहां पहुंचा दिया जहां के वो हकदार थे। दरअसल ये कहानी है मेजर अजय की, जो दिल्ली में रहते थे। उनके घर के पास ही एक हनुमान मंदिर था। मेजर अजय उस मंदिर में हर मंगलवार जाया करते थे और उस दिन भी जब पहलगाम में वो घटना हो रही थी, बिल्कुल उसी वक्त मेजर अजय उस हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए थे। मेजर अजय इस बात से बेखबर थे कि अगले कुछ दिनों में उस मंदिर में मौजूद वो बंदर, या यूं कहे कि स्वयं बजरंग बली, उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। जिस बजरंग बली की वो हर मंगलवार पूजा करते हैं, वो कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे कि मेजर अजय जीवन भर के लिए बजरंग बली के कर्जदार हो जाएंगे। ये घटना आपको पूरी बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिख दीजिए। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी क्या है। रात का तीसरा पहर था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक स्थान था जहां यह सन्नाटा श्रद्धा की ध्वनि से टूटा हुआ था। पुराना हनुमान मंदिर जो एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बसा था। मंदिर के बाहर जलती धूप बत्तियों की खुशबू और भीतर से आती आरती की धीमी लय उस सन्नाटे को किसी और ही दुनिया में बदल देती थी। मंदिर के अंदर सिंदूर और चंदन से सजी बजरंग बली की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठा एक व्यक्ति तपस्वी की तरह स्थिर था। ये भारतीय सेना के मेजर अजय राठौड़ थे। 40 की उम्र के करीब, कंधों पर वीरता की पदकें, लेकिन चेहरे पर एक गहरी थकान। उनकी आंखें मूंदी थीं, लेकिन भीतर कोई आंधी चल रही थी। हर रात की तरह उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन आज उनके स्वर भारी थे। उनके मन में कुछ उथल पुथल थी। जब उन्होंने आंखें खोली और माथा मूर्ति के चरणों में टेका, तभी उनकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उन्होंने धीरे से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर चमक रहा था, नॉर्दर्न कमांड HQ अर्जेंट। उन्होंने कॉल रिसीव किया। मेजर अजय राठौड़। उधर से सख्त स्वर में आवाज आई, आपको तुरंत वीडियो ब्रीफिंग के लिए जुड़ना है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, स्थिति बहुत गंभीर है। अजय का शरीर जैसे सुन्न हो गया। उन्होंने मंदिर की घंटियों को सुना, फिर एक क्षण बाद उठकर मंदिर की परिक्रमा की और बाहर निकले। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने टैबलेट निकाला और सुरक्षित मिलिट्री लिंक पर जुड़ गए। स्क्रीन पर जो आया वो उनकी आत्मा को झकझोरने वाला था। ड्रोन फुटेज में दिख रहा था एक खौफनाक मंजर, सड़कों पर भागती स्त्रियां जिनकी मांग का सिंदूर जबरन पहुंचा गया था, छोटे बच्चों की चीखें और किसी कोने में बैठा एक बूढ़ा जिसे पहचानने वाला कोई नहीं बचा। कुछ दरिंदों ने पहलगाम में आकर इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। कुछ स्त्रियां अब भी लापता हैं, मेजर अजय, एक अधिकारी बोला। कई परिवार उजड़ चुके हैं, हमें तत्काल प्रतिक्रिया देनी होगी। मेजर अजय ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने टैबलेट बंद किया, अपनी वर्दी की जैकेट को कसकर पहन लिया और वापस उसी मंदिर में लौट आए। इस बार वो सीधा मूर्ति के सामने लेट गए। दोनों हाथ जोड़कर बोले, बजरंग बली, मैंने आपकी चौखट पर हर रात माथा टेका है, आपकी चालीसा को अपने हृदय में बसाया है। आज मेरी सेना रो रही है, आज मेरी माताएं विलाप कर रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आप कहीं हैं तो अब प्रकट हों, मुझे कोई संकेत दीजिए, नहीं तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ है। तभी मंदिर के भीतर एक हल्की सी सरसराहट हुई। पीछे से एक आकृति फुर्ती से भीतर आई। मेजर अजय ने पलट कर देखा। एक बंदर मंदिर में दाखिल हुआ था। सामान्य बंदर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी चाल में एक गंभीरता थी, जैसे वह किसी संदेश का वाहक हो। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी पूंछ हवा में लहराते हुए स्थिर लग रही थी। वो सीधा मेजर अजय के पास आया। कुछ पल उन्हें देखा, फिर झुककर उनकी जैकेट की जेब में हाथ डाला। मेजर अजय चौंके, लेकिन उसे रोका नहीं। बंदर ने मोबाइल निकाला और मेजर अजय की हथेली पर रख दिया। अगले ही क्षण मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मेजर अजय ने कॉल उठाया। मेजर अजय,
आवाज गंभीर थी। आपको एक टॉप सीक्रेट मिशन की कमान दी जा रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में एक खुफिया जैविक और थर्मोबैरिक हथियार केंद्र है। हमें पक्की जानकारी है कि इसी नेटवर्क के जरिए हमलों की योजना बन रही है। ऑपरेशन कोड नेम है अग्निपथ। आपको इस मिशन का नेतृत्व करना है। बस ये सुनते ही जैसे मेजर अजय के शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ उठी। मेजर अजय बजरंग बली से यही मांग रहे थे कि बस उन दरिंदों से बदला लेने का एक मौका दिला दें, और वो मौका अब मिल चुका था। सर, मैं तैयार हूँ, कहकर मेजर अजय ने कॉल काट दी। लेकिन अचानक मेजर अजय का ध्यान उस बंदर पर गया। कैसे वो आया, कैसे उसने जेब में हाथ डालकर मेजर अजय का मोबाइल निकाला और फिर फोन भी बज गया। मेजर अजय को यकीन हो गया था कि ये सिर्फ बंदर नहीं हो सकता, ये जरूर बजरंग बली का कोई चमत्कार है। फिर भी मेजर अजय चुप रहे। उन्होंने सामने उस बंदर की ओर देखा जो अब भी स्थिर बैठा उन्हें देख रहा था। मेजर अजय बंदर से बोले, आप बंदर नहीं हो, तुम स्वयं बजरंग बली हो। बंदर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उठकर मंदिर से बाहर चलने लगा। मेजर अजय भी उसके पीछे चल दिए। उस रात दिल्ली की सड़कों पर एक सैनिक और एक बंदर एक साथ चल रहे थे। वो बंदर अब सिर्फ जानवर नहीं था, वो मेजर अजय के लिए आस्था का प्रतीक बन चुका था। वो बंदर मेजर अजय का साथ नहीं छोड़ बेच रहा था। मेजर अजय जिस रास्ते से जाते वो उसी रास्ते से उनके पीछे चलने लगता। अब मेजर अजय को लगने लगा था कि अगर ये आम बंदर होता तो अब तक जंगल की तरफ निकल जाता, पर शायद इसे बजरंग बली ने ही भेजा है। यही सोचकर मेजर अजय ने मन ही मन ठान लिया कि इस बंदर को भी मिशन पर ले जाऊंगा ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ हो। यही सोचते सोचते मेजर अजय अपने सरकारी आवास पर पहुंच गए। पीछे मुद्द कर देखा तो वो बंदर भी उनके पीछे ही खड़ रहा था। वो बोले, आइए, आप मेरे घर में आइए और कहीं भी जाकर अपने रहने के लिए जगह बना लीजिए। बंदर कुछ नहीं बोला, बस उन्हें देखता रहा। रात हो गई। मेजर अजय ने बंदर को खाना खिलाया और फिर सोफे पर बंदर को सुला दिया। मेजर अजय बेड पर सोने चले गए। मेजर अजय को नींद लगी ही थी कि अचानक उन्होंने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें उनके सामने साक्षात हनुमान जी खड़े थे। वो बोले, बेटा, जो बंदर तुम्हारे साथ यहाँ तक आया है वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। और इतना सुनते ही मेजर अजय डर के मारे कांप उठे और नींद से उठ गए। मेजर अजय ने बाहर जाकर देखा तो वो बंदर वहीं सोफे पर ही सो रहा था। अब मेजर अजय ने मन ही मन उसका नाम सोच लिया, बजरंगी। अब सुबह हो चुकी थी और मेजर अजय को मिशन के लिए निकलना था। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो और वो गाड़ी से निकल गए, पर वो भूल गए कि बजरंगी को भी साथ लाना था। वो करीब 20 किलोमीटर आगे आ चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि वापस जाकर बजरंगी को साथ लाने का मतलब मैं रिपोर्ट करने में लेट हो जाऊंगा, और उन्होंने ड्राइवर को आगे चलने के लिए बोल दिया। पर ड्राइवर ने अचानक साइड मिरर में देखा तो बजरंगी कार के पीछे पीछे भाग रहा था। उसने मेजर अजय को बताया। जब मेजर अजय ने देखा तो मेजर अजय को अब वो सपना याद आया और वो बोले, यानी वो सपना सच है और ये बजरंग बली का ही रूप है। उन्होंने गाड़ी रोककर बजरंगी को भी कार में बैठा लिया और भारतीय सेना के मुख्यालय की ओर चल निकले। सूरज के पहले प्रकाश से भी पहले मेजर अजय भारतीय सेना के दक्षिणी मुख्यालय पहुंचे। अभी धुंध छटी नहीं थी, पर सुरक्षा गेट पर तैनात जवानों की निगाहें चौकस थीं। लेकिन उनके लिए आज का दृश्य सामान्य नहीं था। एक वर्दीधारी अफसर के साथ एक बंदर भी बेस के गेट से अंदर प्रवेश कर रहा था, बिना किसी भय के, बिना किसी उछल कूद के। वह ठीक उसी अनुशासन में चल रहा था जैसे कोई प्रशिक्षित सैनिक हो। सर, ये बंदर? एक सिपाही ने झिझकते हुए पूछा। बजरंगी, मेजर अजय ने संक्षेप में उत्तर दिया। मेरा सहायक। इसकी उपस्थिति गिनी नहीं, समझी जाती है। किसी ने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। कमांड रूम में मिशन की उच्च स्तरीय ब्रीफिंग शुरू हुई। बड़े स्क्रीन पर पाकिस्तान के सीमाई क्षेत्रों की उपग्रह छवियां दिखाई जा रही थीं। जनरल कपूर, जो मिशन के पर्यवेक्षक थे, मेज के सामने खड़े थे। ऑपरेशन अग्निपथ का उद्देश्य सिर्फ बमबारी नहीं है, उन्होंने कहा। हमें दुश्मन के जैविक हथियार निर्माण केंद्र को ढूंढकर पूरी तरह से नष्ट करना है। यह केंद्र बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां न केवल तापमान -20 डिग्री तक गिरता है, बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह स्वचालित है। आपके साथ 4 और विशेषज्ञ होंगे। कैप्टन मयंक, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट दीप्ति रॉय, बायोलॉजिकल रिस्क एनालिस्ट, हवलदार जसबीर, मार्क्समैन और संजय कुमार, स्थानीय कश्मीरी संपर्क। मेजर अजय ने चुपचाप सिर हिलाया। उनके बगल में बजरंगी शांत बैठा था, जैसे सब सुन रहा हो, लेकिन सब शांत नहीं थे। बैठक
के दौरान एक अधिकारी कर्नल चौहान ने कहा, सर मुझे खेद है, लेकिन क्या हम एक बंदर को इतना संवेदनशील मिशन में शामिल कर सकते हैं? ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। मेजर अजय उठ खड़े हुए। सर, इस बंदर ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कमरे में मौन छा गया। जनरल कपूर ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, बजरंगी इस मिशन का हिस्सा रहेगा, लेकिन किसी भी हालत में उसका नियंत्रण आपके हाथ में रहेगा। मेजर अजय। अगले 24 घंटे में टीम ने तैयारी पूरी की। बंदूकें, नाइट विजन गॉगल्स, तापरोधी वर्दियां, जैविक सुरक्षा मास्क और कोडेड कम्युनिकेशन चैनल्स तैयार किए गए। बजरंगी के लिए भी एक खास रक्षा जैकेट बनाई गई, जिस पर भारतीय सेना का चिन्ह सिला गया। उसके शरीर पर अब टैक्टिकल गियर था, हल्का पर प्रभावी। रात 1 बजे ऑपरेशन अग्निपथ के लिए विशेष विमान उड़ान भरने को तैयार था। एयरबेस की रोशनी मंद थी। जेट के इंजन धीरे धीरे गर्म हो रहे थे। मेजर अजय, उनकी टीम और बजरंगी उस विमान की ओर बढ़ रहे थे। बजरंगी ने अचानक रुककर पीछे मंदिर की दिशा में देखा, शायद आखिरी बार। फिर उसने सिर झुकाया और चढ़ गया। विकास एयरबेस से मिशन अग्निपथ टेक ऑफ कर रहा है। वायरलेस पर सूचना दी गई। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, पूरी टीम एक अजीब सी चुप्पी में थी। केवल इंजन की घरघराहट और बीच बीच में बजरंगी के धीमे फुफकारने की आवाज। लगभग 3 घंटे की उड़ान के बाद विमान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। ड्रोन फीड पर दुश्मन के गश्ती दस्तों की हलचल दिखने लगी थी। दूर पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके एक इलाके में लक्ष्य चिन्हित हुआ। काले टारपॉलिन से ढका हुआ एक विशाल बंकर, जो किसी भी सैटेलाइट इमेज से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना की आंखें और तकनीक दोनों पैनी थीं। ये रहा हमारा लक्ष्य, कैप्टन मयंक ने कहा। हम नीचे उतरते ही 3 दिशाओं से आगे बढ़ेंगे। टीम 2 और टीम 3 बंकर की पिछली दीवार और उत्तर छोर को कवर करेंगी। टीम 1 यानी हम सीधे फ्रंट एंट्री से प्रवेश करेंगे। समझ गया, मेजर अजय बोले। फिर उन्होंने बजरंगी की ओर देखा। तैयार हो। बजरंगी ने अपनी कमर पर बंधी रस्सी के बकल को खींचा और सिर हिलाया। सबकी आंखें कुछ पलों के लिए उसी पर टिक गईं। एक जानवर जो अब किसी पौराणिक कथा का भाग लगता था, उस युद्ध के लिए तैयार था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। तीनों टीमें अपने अपने पैरा जंप पॉइंट्स पर पहुंच चुकी थीं। रात अब और गहरी हो चुकी थी और बर्फीली घाटी में हवा की सरसराहट भी किसी सूखे पत्ते की तरह चुभ रही थी। हर सैनिक के मास्क से निकलती भाप टॉर्च की रोशनी में भूत जैसी दिखाई दे रही थी। पूरी टीम थर्मल सूट में थी और अब प्रत्येक कदम उन्हें एक अनजानी मौत की ओर ले जा सकता था। बर्फ की सतह पर पैर रखते ही एक अजीब सी आवाज हुई, क्रंच। बजरंगी चारों ओर दौड़कर जमीन सूंघने लगा। क्या कर रहा है ये? लेफ्टिनेंट दीप्ति ने फुसफुसाकर पूछा। मेजर अजय बोले, यह उस जगह को सूंघ रहा है जहां बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। बजरंगी ने अचानक एक स्थान पर रुककर पंजा झटका। मेजर अजय आगे बढ़, बर्फ हटाई और नीचे एक हल्की सी चांदी की प्लेट दिखाई दी। पिंड प्रेशर माइंस। हट जाओ पीछे, हवलदार जसबीर ने चेतावनी दी। एक डिसआर्मिंग किट से उसे निष्क्रिय किया गया। अब सभी को समझ आ गया था, बजरंगी सिर्फ प्रतीक नहीं था, वह एक सेंसर था, लेकिन परम दिव्य। लगभग 20 मिनट की पैदल चढ़ाई के बाद वे उस पहाड़ी के उस छोर तक पहुंचे जहां से बंकर साफ दिखाई देता था। वहां पर चौकसी कर रहे 2 पाकिस्तानी गार्डों के सिलहूट थर्मल गॉगल्स में साफ नजर आ रहे थे। गिनती शुरू करो, मेजर अजय ने जसबीर से कहा। 4, 3, 2, धप्प। एक दबा हुआ साइलेंसर फायर हुआ। एक पाकिस्तानी सैनिक सीधा नीचे गिरा, दूसरा झट से मुड़ा, लेकिन उससे पहले बजरंगी बिजली की रफ्तार से लपका और सीधे उसकी छाती पर जा टकराया। उसकी चीख गले में ही दब गई। बजरंगी उसके चेहरे पर चढ़ गया और उसकी बंदूक एक ओर गिरा दी। क्लीन, जसबीर बोला। चलो अंदर, मेजर अजय ने इशारा किया। बंकर का गेट स्टील का था और उस पर कोई कीपैड या लॉक दिखाई नहीं दे रहा था। यह तो बायोमेट्रिक लॉक है, दीप्ति ने कहा। हमें या तो किसी पाकिस्तानी सैनिक की आंख चाहिए या उसकी उंगली। मेजर अजय एक क्षण रुके, फिर बोले, बजरंगी। बजरंगी वापस उस मरे हुए पाकिस्तानी सैनिक की ओर गया और कुछ क्षणों बाद उसकी अलग हो चुकी उंगली लेकर लौटा। दीप्ति ने बायो स्कैनर पर उंगली रखी। एक्सेस ग्रांटेड की हरी बत्ती जली। गेट खुला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर कैमरे लगे थे, लेकिन जैसे ही टीम ने प्रवेश किया, कैप्टन मयंक ने अपने जामर से सारे सीसीटीवी ब्लाइंड कर दिए। बंकर के भीतर एक अजीब सी गंध थी, रसायनों और धातु की मिश्रित महक। दीप्ति ने अपने मास्क को कसकर बांध लिया। अंदर एक बड़ा हॉल था
जिसमें मशीनें, रसायन टैंक और कई वैक्यूम सील लैबें बनी हुई थीं। वहां 2 लोग पीपीई सूट में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने मेजर अजय को देखा और अलार्म बटन की ओर भागा। फायर, मेजर अजय ने कहा। साइलेंसर से 3 गोलियां चलीं। दोनों वैज्ञानिक वहीं गिर पड़े, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अलार्म की आवाज पूरे बंकर में गूंजने लगी। लाल रोशनी जल उठी। हम एक्सपोज हो चुके हैं, मयंक चिल्लाया। बाहर निकलने का समय नहीं है, मेजर अजय ने कहा। अब यहीं से इन्हें उड़ाना होगा। उन्होंने अपनी जेब से एक सिग्नल डिवाइस निकाली और बजरंगी को दिखाई। इसके चारों ओर C4 लगाना है। बजरंगी ने गियर से C4 निकालकर बंकर की 4 दीवारों के कोनों में लगाना शुरू किया। उसके हाथ तेज थे, आंखें स्थिर। इस बीच गेट पर दुश्मन की आवाजें आने लगी थीं। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दीप्ति और मयंक ने कवर फायर शुरू किया। एक पाकिस्तानी सैनिक अंदर घुसा ही था कि बजरंगी ने छलांग लगाई, उसकी हेलमेट उतारी और गर्दन पर पंजा मारा। सीधा गिरा। बम सेठ, बजरंगी ने चारों तरफ देखा और मेजर अजय को सिर से इशारा किया। सभी पीछे हटो, डिटोनेटर ऑन करो। एक गूंजती आवाज के साथ बंकर हिलने लगा। पूरी टीम पीछे की निकासी सुरंग से दौड़ पड़ी। जैसे ही वे 200 मीटर दूर पहुंचे, एक तेज विस्फोट ने पूरी घाटी को रोशन कर दिया। पहाड़ की छोटी थर्राई, उस रासायनिक अड्डे का नामो निशान मिट चुका था। टीम थकी हुई थी, लेकिन एकाएक उन्हें पीछे से भारी बूट्स की आवाज सुनाई दी। पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट पहुंच चुकी थी। अब ये असली युद्ध है, मेजर अजय फुसफुसाए। बर्फ की घाटी अब आग की घाटी में बदल चुकी थी। रासायनिक हथियारों के बंकर का ध्वंस पाकिस्तानी सेना के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन भारतीय कमांडो दल के लिए इससे भी बड़ी समस्या थी रीइंफोर्समेंट। मेजर अजय ने अपने बैकपैक से मैप निकाला और तेजी से उस पर उंगली घुमाई। हम इस पहाड़ी की पश्चिमी ढलान से उतर सकते हैं। वहाँ पर एक पुरानी ट्रैकिंग ट्रेल है जो LOC से ठीक पहले छिपे हुए बंकर तक जाती है। टीम बिना समय गंवाए बढ़ने लगी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। पीछे पाकिस्तानी सैनिकों की गूंजती आवाजें, घेर लो, कोई नहीं बचना चाहिए, हम चारों ओर से घिर रहे हैं, मयंक ने कहा। मास्क ऑन करो, दीप्ति बोली। ये गैस शेल फेंकेंगे। जैसे ही वो लोग बर्फ की संकरी घाटी में मुड़े, सामने की पहाड़ी पर एक दुश्मन की टुकड़ी पहले से ही तैनात थी। गोलियों की पहली बौछार ने बर्फ के गुच्छे हवा में उड़ा दी। मेजर अजय ने सबसे पहले दीप्ति और मयंक को एक पत्थर के पीछे धकेला। खुद सामने खड़े हो गए। तभी उनके कंधे में कुछ चुभा एक गोली। वो लड़खड़ाए, लेकिन तुरंत बजरंगी ने छलांग लगाकर उन्हें पीछे गिरा दिया। सर घायल हो गए हैं, जसबीर चिल्लाया। कवर फायर, दीप्ति ने चिल्लाते हुए 2 राउंड दागे। बजरंगी ने मेजर अजय को खींचकर पत्थरों के पीछे लिटा दिया। उनके कंधे से खून बह रहा था और उनके होठों पर कमजोरी की रेखा थी। तुम्हें मिशन पूरा करना है, मेजर अजय बुदबुदाए। बजरंगी कुछ नहीं बोला। उसने मेजर अजय की जेब से टैक्टिकल मैप निकाला, उसे घास पर फैलाया और गौर से देखा। फिर उसने अपनी बेल्ट से एक ग्रेनेड निकाला, मुंह से पिन खींची और सटीक निशाने पर फेंक दिया। दुश्मन की मशीन गन चुप हो गई। अब वो बंदर नहीं रहा था, वह एक रणनीतिक योद्धा बन चुका था। जसबीर ने उसकी ओर देखा। ये बंदर नहीं, बलिदानी योद्धा है। बजरंगी, लीड करो, दीप्ति ने कहा। बजरंगी ने इशारा किया और टीम को एक बर्फीली गुफा की ओर ले गया, जो मैप के अनुसार LOC से 300 मीटर दूर थी। लेकिन उस रास्ते में एक खाई थी और उसके दोनों ओर स्नाइपर्स की संभावना थी। कैसे पार करें, मयंक ने पूछा। बजरंगी ने उछाल भरी, सामने की ओर भागा और एक क्षण में खाई के पार था। फिर उसने पेड़ों पर बंधी रस्सियों का एक पुराना जाल ढूंढ निकाला। उसने झोलकर एक छोर नीचे फेंका, जिससे बाकी सदस्य एक एक करके पार कर सके। अंत में मेजर अजय को उठाना था, वो अब भी बेहोश थे। जसबीर ने कंधा दिया, दीप्ति ने पट्टी कसकर बांधी। मयंक और बजरंगी ने उन्हें लटकाकर उस जाल के जरिए खाई पार करवाई। हर कदम पर गोलियां पास से गुजरती रहीं, लेकिन कोई भी भारतीय जवान पीछे नहीं हटा। गुफा में पहुंचते ही दीप्ति ने मेजर अजय को प्राथमिक चिकित्सा दी। उनकी सांसें धीमी थीं, लेकिन स्थिर। बाहर अब भी दुश्मन की आवाजें आ रही थीं। एक बार फिर गोलियां बर्फ से टकराई। तभी बजरंगी ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सबकी ओर देखा, फिर अकेले गुफा से बाहर निकल गया। रुको, कहाँ जा रहा है, जसबीर चिल्लाया, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। बाहर बजरंगी ने अपनी बेल्ट से स्मोक बम निकाले और उन्हें चारों दिशाओं में फेंका। पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। इस भ्रम में पाकिस्तानी सैनिकों ने इधर उधर फायरिंग शुरू कर दी। उसी धुएं की आड़ में भारतीय हेलीकॉप्टर हवा में प्रकट हुए। यह ईगल 9 है, पहचान करें, भारतीय विशेष ऑपरेशन तैयार है निकास के लिए।
बजरंगी गुफा के द्वार तक लौटा और एक एक कर सैनिकों को बाहर निकालने लगा। सबसे अंत में मेजर अजय को उठाकर अपने दोनों हाथों से थामकर वह हेलीकॉप्टर की ओर भागा। दीप्ति की आंखें भर आईं। यह कोई बंदर नहीं, यह चमत्कार है। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट बर्फ की घाटियों में गूंज रही थी। आकाश में सूरज की पहली किरणें उगने को थीं। टीम के सभी सदस्य सुरक्षित थे। मेजर अजय स्ट्रेचर पर थे, ऑक्सीजन मास्क से बंधे, आंखें बंद, लेकिन दिल अब भी जीवित। दीप्ति ने उनका हाथ थामा हुआ था और बार बार उनकी नाड़ी जांच रही थी। बजरंगी, जो अब तक सबसे आगे दौड़ता था, इस बार चुपचाप पीछे बैठा था, जैसे उसने जीवन का कोई अंतिम व्रत पूरा कर लिया हो। उसका शरीर थका नहीं था, पर आंखें बुझी सी थीं। वह बार बार मेजर अजय की ओर देखता, मानो उनका होश वापस लाने के लिए प्रार्थना कर रहा हो। हेलीकॉप्टर दिल्ली की ओर बढ़ चला। अंदर रेडियो पर संदेश गूंजा, ऑपरेशन अग्निपथ सफल, दुश्मन का जैविक केंद्र नष्ट किया गया, सभी सैनिक सुरक्षित, भारतीय क्षेत्र में वापसी की पुष्टि। एयरबेस पर जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, मेडिकल यूनिट दौड़ती हुई आई, स्ट्रेचर नीचे लाया गया। डॉक्टरों की एक टीम मेजर अजय को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गई। टीम के अन्य सदस्यों को प्राथमिक इलाज दिया गया, लेकिन बजरंगी वह वहीं बैठा रहा, रनवे पर, हेलीकॉप्टर के पंखों की छाया में। उसकी आंखें अब भी उसी ओटी के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां मेजर अजय गए थे। 3 घंटे बीते, दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा है। मेजर अजय अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें होश आने में कुछ समय लगेगा। सभी ने चैन की सांस ली। दीप्ति मुस्कुराई, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, बजरंगी वहां नहीं था। वो कहां गया? मयंक ने पूछा। सुरक्षा कैमरे चेक किए गए, उसमें सिर्फ एक दृश्य दिखा। बजरंगी बेस कैंप के मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था, धीमे शांत कदमों से, जैसे कोई आर्षी संन्यास की ओर जा रहा हो। मेजर अजय को जब होश आया, सबसे पहले उन्होंने पूछा, बजरंगी? दीप्ति ने सिर झुकाकर कहा, वो चला गया सर, बिना कुछ कहे। मेजर अजय चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने व्हील चेयर मांगी। खुद चलकर मंदिर पहुंचना चाहते थे। वही पुराना मंदिर, वही बजरंग बली की मूर्ति, वही पीपल का पेड़। वहां पहुंचते ही उन्होंने घंटी बजाई। आंखें नम थीं, हाथ जोड़े, बोले, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। आपने खुद आकर मेरे देश की रक्षा की। आपने मेरे शरीर में शक्ति दी और मेरी आत्मा में विश्वास। पर आप बिना कुछ कहे चले गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, हर योद्धा को लौटना होता है। मेजर अजय, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था, सेना का सेवानिवृत्त अधिकारी। उनकी आंखों में कोई अनकही बात चमक रही थी। मैं भी एक बार कुपवाड़ा में पोस्टेड था, एक मिशन में घिर गया था। तब एक बूढ़ा साधु आया था, जिसने मुझे बचाया। लोगों ने नहीं माना, पर मैं जानता हूँ वो कोई साधारण नहीं था। मेजर अजय की आंखें भर आईं। उन्होंने मंदिर के पत्थर पर माथा टेका। तभी मंदिर के ठीक बाहर एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा हिली। सबने ऊपर देखा, कुछ नहीं था, मगर हवा में एक खुशबू थी, सिंदूर, धूप और आत्मबल की। बजरंगी जा चुका था, शायद कहीं और किसी सैनिक की रक्षा के लिए, शायद किसी और को श्रद्धा का अर्थ समझाने। मेजर अजय ने चुपचाप कहा, जय बजरंग बली।